टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी अव्यय। अव्यय वह पद होता है जो वाक्य में अपरिवर्तित रहता है। वाक्य में लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल का किसी का भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ता और वो अपरिवर्तित रहता है। ऐसे पदों को अव्यय या अभिकारी पद कहते हैं। इसकी परिभाषा देखिए। वाक्य में कुछ पद होते हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात इनका कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे पदों को अव्यय या अभिकारी कहते हैं। उदाहरण स्वरूप देखिए, मैंने खूब खा लिया। मैंने यहाँ एक वचन है, खूब खा लिया भूतकाल में है। क्रिया हम लोग खूब खा रहे हैं, हम लोग खूब खा लिए। तो मैंने एक वचन से अगर बहुवचन हो गया हम लोग, तो यहाँ देखिए खूब कुछ परिवर्तित हुआ क्या? कुछ नहीं परिवर्तित हुआ, और ज्यों का तो ऐसे ही रहा। हम लोग खूब खा लिए। फिर देखिए, मैंने खूब खाया है। यहाँ पे फिर काल परिवर्तित हुआ है, जो खूब ज्यों का तो वही रहा है। मैंने खूब खाया है। फिर देखिए, जब हम लीला ने खूब खा लिया, तो देखिए यहाँ पे स्त्रीलिंग है लीला और कारक चिन्ह भी लगा हुआ है। तो उसके वजह से कारक और स्त्रीलिंग के वजह से कुछ भी ये पद का परिवर्तित हुआ नहीं है। रमेश ने, रमेश देखिए पुल्लिंग है, यहाँ स्त्रीलिंग जब था तो खूब ज्यों का तो वही था। फिर रमेश जब पुल्लिंग हुआ तो ये खूब जो पद है वो ज्यों का त्यों वही रहा, कुछ परिवर्तित नहीं हुआ। तो ऐसे ही वाक्य में बहुत सारे पद होते हैं जो अपरिवर्तित रहते हैं। उनका उसके ऊपर कोई भी लिंग, वचन और कारक, पुरुष, काल किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता। और एक उदाहरण दे रही हूँ। देखिए, शीतल मंदिर की तरफ जा रही है। अगर इस वाक्य में की तरफ देखिए, इसमें अव्यय पद है और जब इस वाक्य में स्त्रीलिंग में है, इसको अगर पुल्लिंग करें, समझो कि रमेश मंदिर की तरफ जा रहा है, तो ये भी की तरफ तो अपरिवर्तित रहा जो अव्यय पद है। फिर जब हम इसका वचन बदलेंगे, तो अगर बोलेंगे लड़कियां मंदिर की तरफ जा रही हैं, वचन बदला लेकिन ये जो अव्यय पद है वो भी अपरिवर्तित रहा। फिर जब हम लोग काल बदलेंगे, देखिए काल जब परिवर्तित होता है, शीतल मंदिर की तरफ जाएगी कि शीतल मंदिर की तरफ गई थी। जो भी हम लोग काल बदलते हैं उसमें इस अव्यय पद का के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। काल का, लिंग का और वचन का और कारक चिन्ह का भी कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए कारक चिन्ह का भी और एक उदाहरण दे रही हूँ। नहीं, लीला ने खूब खा लिया, रमेश ने खूब खा लिया। तो देखिए यहाँ पे कारक चिन्ह ने भी लगा हुआ है। ने की वजह से, इस कारक चिन्ह की वजह से भी इस अव्यय पद का कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। तो ऐसे ही पदों को अव्यय पद कहते हैं और अभिकारी भी कहते हैं। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। आइए पहले मैं आपको पढ़ाती हूँ क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं जानिए। क्रिया की विशेषता बताने वाले पद को क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब एक वाक्य में जब क्रिया का विशेषता जो पद बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण अव्यय भी 4 प्रकार के होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। देखिए, मैं ये पूरा क्रिया विशेषण जो 4 प्रकार की है उसकी उदाहरण दी हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। उधर मेला लगा है। उधर मेला लगा, यहाँ पे उधर अव्यय पद है। जिस वाक्य में स्थान की बोध हो वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। यहाँ क्रिया में लगा है, मेला लगा है, क्रिया का विशेषता क्या है ना, उधर मेला लगा है। किधर मेला लगा है ना, उधर। तो क्रिया की विशेषता ये है उधर, तो इसी को क्रिया विशेषण कहते हैं। ये क्रिया विशेषण और ये भी अव्यय है।
अभय ये भी अपरिवर्तित रहता है। वाक्य में जो भी आप काल, वचन, लिंग, कारक, पुरुष जो भी अब परिवर्तन करेंगे, अभय अपरिवर्तित रहेगा। ये अभिकारी और अभय है। और एक उदाहरण देखिए, तुम कल सुबह आना। आना क्रिया है, क्रिया का विशेषता क्या है ना, सुबह ही आना। तो यहाँ सुबह ही क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण ना, कालवाचक क्रिया विशेषण। जिस वाक्य में काल का बोध हो वो कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। फिर देखिए, बच्चे दौड़ते हुए आए। यहाँ पे दौड़ते हुए एक क्रिया विशेषण है और अव्यय पद भी है। दौड़ते हुए आए, बच्चे आए कैसे आए ना, दौड़ते हुए आए। क्रिया की विशेषता बताती है दौड़ते हुए क्रिया विशेषण है। और फिर ये रीति कैसे आए, ये रीतिवाचक क्रिया का विशेषण है। ठीक है, बच्चे दौड़ते हुए आए एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कैसे आए, जो भी वाक्य से पता चले, रीति का बोध हो, वो वहाँ रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। और एक उदाहरण देखिए, मैंने खूब खा लिया। खा लिया क्रिया है। कैसा क्रिया का विशेषता क्या है, खूब ना, बहुत खूब खा लिया। तो खूब यहाँ पे अव्यय है। और खूब यहाँ पे परिमाण बता रहा है। यहाँ पे वाक्य में परिमाण का बोध होता है, तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो आपको समझ आया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के और भी बहुत सारे अव्यय हैं, उसमें लगते हैं। देखिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत हैं यहाँ, वहाँ, नीचे, ऊपर, बाहर, भीतर, आगे, पीछे, साथ, पास, निकट, सर्वत्र। और देखो, दिशा भी बताए, वो भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत है। ये स्थिति को बता रहा है और ये दिशा को बता रहा है। इधर, उधर, दूर, बाएं, दाएं, उस ओर, चारों ओर। कालवाचक क्रिया विशेषण देखिए, कालवाचक क्रिया विशेषण में कौन कौन सी अव्यय अंतर्गत है जिसमें काल का बोध हो। ये सब सारे अव्यय पद से काल का बोध होता है। देखिए, आज, कल, परसों, सुबह, शीघ्र, अब तक, आजकल, प्राय, कई बार, हर बार, प्रतिदिन, अक्सर, बहुधा। देखिए, पहले पीछे बहुत सारे ऐसे अव्यय पद हैं जो कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत होते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत ये सारे अव्यय हैं। देखिए, ऐसे, वैसे, जैसे, कैसे, धीरे धीरे, जैसे तैसे, यूं ही, कुशलतापूर्वक, ध्यान से, जोर से, प्रेम से, अच्छी तरह, रोते हुए, पैदल, हंसते हुए। ये सारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत हैं। देखिए, और भी बहुत सारे हैं। दरअसल, अवश्य, जरूर, अलबत्ता, यथार्थ में, वस्तुतः, बिल्कुल, कदाचित, शायद, संभवत, यथासंभव। देखिए, नहीं, अचानक, क्योंकि, ये सारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत हैं। वाक्य में जब ये सारे पद आ जाएं तो ये कौन सी अव्यय है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। आपको आसानी से पता चल जाएगा वाक्य में जब आएगा। जिस वाक्य में परिमाण का बोध हो वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। देखिए, उसके अव्यय पद सब कैसे हैं। अधिक, अति, अतिशय, ज़्यादा, खूब, बारंबार, पुनः पुनः, लगातार, पुनर्तता, थोड़ा, जरा सा, रंच मात्र, तनिक, लगभग, पर्याप्त, बहुत, कुछ। ये सारे जितने भी हैं, ये सारे कम, अधिक, इसका परिमाण का जब बोध हो जिन पदों से, वो अव्यय कौन सी अव्यय है ना, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है। वाक्य में एक पद से दूसरे पद का संबंध बताने वाले अव्यय को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय की उदाहरण देखिए। शीतल मंदिर की तरफ जा रही है। पानी के बिना जीना मुश्किल है। देखिए, यहाँ की तरफ और के बिना अव्यय पद है और संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत है। देखिए, संबंध बोधक अव्यय के और भी बहुत सारे उदाहरण। के बाद, के आगे, के पीछे, के पहले, के उपरांत। ये सारे
के आगे, के पीछे, के ऊपर, के नीचे, के समीप, के नज़दीक, के कारण, के लिए, के द्वारा, के जरिए, के मार्फत, के हाथ, के सहारे, ये सारे संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। जिस वाक्य में इस पदों से बोध हो कि संबंध है एक दूसरे का, तो वो संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय, जो अव्यय दो या दो से अधिक पदों, पदबंध, उपवाक्यों को जोड़ते हैं उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समझ में आया ये परिभाषा? दो या दो से अधिक पदबंध, उपवाक्य, मैं तो पदबंध और उपवाक्य का वीडियो बनाई हूँ, आप लोग देख लेंगे वाक्य चैप्टर में मेरे हिंदी ग्रामर के। तो ये सब को जोड़ते हैं जो पद, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण में क्या होता है ना, पद, पदबंध और उपवाक्यों को जो अव्यय जोड़ते हैं वो समानाधिकरण के अंतर्गत हैं, और जो प्रधान उपवाक्य के साथ आश्रित उपवाक्य को जोड़ते हैं उसे उस अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य ये सब सारे वाक्य चैप्टर में है, आप लोग देख लेंगे वीडियो, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, देखिए जब हम दो उपवाक्य या दो उपवाक्य जोड़ते हैं, ये सारे का मदद लेते हैं, और, तथा, एवं, व, अथवा लगाते हैं ना। जैसे राम और श्याम दोनों हमारे घर आए। अच्छा, आज मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि आज बारिश हुई। क्योंकि ये सब सारे जितने भी हम लोग लगाते हैं ये अव्यय पद हैं, ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत हैं, कुछ व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत हैं। देखिए, क्योंकि व्याधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत है। क्योंकि, इसलिए, कि, इसलिए, ताकि, ये सारे अव्यय व्याधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत हैं। इसको हम प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को जोड़ने में इसका मदद लेते हैं, और सिर्फ उपवाक्य, पदबंध, ये सबको जोड़ने में हम इसकी मदद लेते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, ये सारे उदाहरण हैं। देखिए सारे, किंतु, लेकिन, बल्कि, मगर, फिर, नहीं तो, इसलिए, और फिर क्योंकि, चूंकि, यद्यपि, जब, तो, तब, जहाँ, वहाँ, चाहे, लेकिन, चाहे तो भी, अगर तो, ये सारे समुच्चय बोधक अव्यय हैं। विस्मय आदि बोधक अव्यय, देखिए विशेष अनुतान के साथ इनका उच्चारण करके हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि व्यक्त किए जाते हैं। इन अव्ययों के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। ये वाक्य के आरंभ में आते हैं। ये है इसकी परिभाषा। देखिए मैं उदाहरण देख के आपको परिभाषा समझाती हूँ। देखिए, वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया। यहाँ हर्ष का बोध हो रहा है, मतलब खुशी से, जब एक खुशी की बात हो रही है, वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो ये विस्मय आदि बोधक अव्यय के अंतर्गत है। यहाँ पे अव्यय कौन सा है ना, वाह अव्यय है। और विस्मय आदि बोधक अव्यय में क्या होता है ना, अव्यय के बाद ही विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगते हैं। विस्मय आदि बोधक चिन्ह है। ठीक है, फिर देखिए, बाप रे कितना डरवाना दृश्य, यहाँ आश्चर्य की बोध हो रही है, कितना डराना दृश्य, आश्चर्य होके। तो यहाँ पे देखिए बाप रे, ये है अव्यय, और देखिए अव्यय के बाद यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। तो ऐसे विस्मयादि बोधक अव्यय में वाक्य के आरंभ में आते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, और अव्यय पहले आते हैं, बाद में चिन्ह आते हैं। फिर देखिए, छी छी तुमने ऐसा नहीं करना था, यहाँ घृणा की बोध हो रही है, छी ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। तो ये यहाँ छी छी सारे अव्यय हैं, और पहले अव्यय आए हैं, फिर वाक्य के आरंभ में अव्यय है। हाय वो लड़का चल बसा, शोक हो रही है, वो लड़का दुनिया से चला गया, तो हाय ये शोक की बोध हो रही है यहाँ पे, ये भी यहाँ पे अव्यय है हाय। तो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, और ये वाक्य के आरंभ में अव्यय आया है। विस्मय आदि बोधक अव्यय के और सारे उदाहरण देखिए, जहाँ पे स्वीकृति की बोध हो, ठीक, हाँ हाँ, अच्छा, जी हूँ, जी हाँ, ऐसा भी, ये भी अव्यय है। और जहाँ पर तिरस्कार, घृणा मैंने बताया था, और शोक, हर्ष भी बताया था, आश्चर्य का बोध हो भी बताया है। और देखिए अस्वीकृति, ना ना, ये सब भी अव्यय हैं। और देखिए अव्यय पहले आते हैं, फिर विस्मय आदि बोधक चिन्ह।
संबोधन का भी बोध हो, अरे रे अजी तो ओहो, ये सारे विस्मयादिबोधक अव्यय हैं। और देखिए अभिवादन, नमस्कार, राम राम, प्रणाम, हेलो, सलाम, ये भी अव्यय है विस्मयादिबोधक। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, देखिए ये सारे भी विस्मयादिबोधक अव्यय हैं। आशीर्वाद, जियो, भला हो, जीते रहो, दीर्घायु। तो ये सारे हैं जितने भी आपको अव्यय पद है, आप सबको बार बार पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे और मेरी वीडियो 2-3 बार देखेंगे, आपको अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, याद रखना पड़ेगा आपको अव्यय। ठीक है, आज के लिए इतना।